हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसको कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल जो प्रीवियस सेशन में हम कर रहे थे वो कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ऑफ फ्रैक्शंस। अब अलग अलग फ्रैक्शंस इसमें आ सकते हैं, कोई प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, किसी टाइप की फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन का होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको अच्छे से आ गया है। तो चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके लिखना है। ठीक है, तो फटाफट फर्स्ट तो हो गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड पार्ट इसका 2/7 इंटू 7/9। ठीक है, नोट करिए इसको और फटाफट सॉल्व करिए। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है 2 इंटू 7 एंड 7 इंटू 9 हमें करना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आपस में कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अगर मैं 7 को 7 से कट करूं। अदरवाइज कंफ्यूजन लगता है तो 2 इंटू 7 14 होता है और 9 इंटू 7 63 होता है, 63 होता है। ऐसे लिख लीजिए। और अब क्योंकि इसमें यही लिखा है ना, मल्टीप्लाई करना है और फिर रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब रिड्यूस कीजिए, क्या आ जाएगा कैंसिल आउट करके। 7 इंटू 2 14 और 7 इंटू 9 63। तो ये क्या आ गया, 2/9। ये लोवेस्ट फॉर्म में है आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका 3/8 इंटू 6/4। ठीक है, तो अब 3 इंटू 6 हम कर देंगे एंड 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 4 32। और अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 से कैंसिल आउट कीजिए, ये 9 आ गया और ये 16 आ गया। तो आंसर क्या आया आपका, 16, 9/16। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, तो यहाँ पे आपके लिए फिफ्थ पार्ट है, ये लिख लेंगे। 1/3 इंटू 15/8। ठीक है, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। 1 इंटू 15/3 इंटू 8 कितना आ जाएगा ये, 15 इंटू 1 15/8 इंटू 3 24। किससे कैंसिल आउट हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 से हो रहा है। ये चेक करने पड़ेंगे बच्चों आपको। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। तो 5/8 आ गया। ये आंसर हो गया इसका, है कि नहीं। सिक्स्थ यहीं पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो सकता है, थोड़ा स्पेस है, सिक्स्थ भी कर देते हैं। 11/2 इंटू 3/10, यानी 11 इंटू 3/2 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 11 33/20। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 20 इंटू 1 20, 13 शेष बच गया और डिनोमिनेटर वही रहेगा, 1 होल 13/20। ये आंसर आ गया। अब एक बचा है पार्ट इसका, ये होमवर्क में कर लेंगे आप, सिमिलर पार्ट है। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करना है यहाँ पे,
मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें डिफरेंट नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 2/5 इंटू 5 होल 1/4। तो एक तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो और दूसरा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये हमें समझना है। तो सबसे पहला जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही काम सबसे पहले यहाँ करना है। 2/5 इंटू 5 इंटू 4, 5 चौके 20 प्लस 1 21, 21/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 21/5 इंटू 4, और ये 21 दूनी 42/5 इंटू 4 20। क्या हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है? अभी नहीं, अभी हमें इसको सिंप्लीफाई या फिर लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। कोशिश करेंगे आप हमेशा मेंशन हो ना हो, आप लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका आंसर आ रहा है तो 2 से कट करेंगे, 21 आ गया और ये 10 आ गया, ठीक है। तो 21/10 है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 10 2 जा 20, 1 होल 10, ठीक है, 2 होल 1/10, ये आंसर आ जाएगा। आगे ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है इस बार, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 6 इंटू 5 30, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, 30 प्लस 2 32, न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7/9, ठीक है। अब क्या आ जाएगा इसका, 32 इंटू 7/5 इंटू 9, यही आएगा। अब इसको आगे करेंगे सॉल्व, तो 7 इंटू 2 14, एक हासिल, 7 इंटू 3 21 और 1 22, 224 आ गया, 5 इंटू 9 45 आ गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेंगे, क्या आ जाएगा, 224 है हमारे पास और 45 है। कितने टाइम्स जाएगा 45, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो 4 5 20 है ना, तो 5 टाइम्स चेक करते हैं, ये जाता है, यानी 5 इंटू 5 25 और 2 हासिल, 5 इंटू 4 5 के 20 और 2 22। तो ये तो इससे बड़ा हो गया है ना, 5 पे तो नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, है ना। तो ये 4 पे यहाँ पे जाएगा, कितना आ जाएगा 4 पे, और 4 4 जा 16 एंड 2 18, ये आ गया। और ये आ जाएगा आपका 4, और ये 4 44 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 होल 4/45, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा। अगला देखिए, कोई कोई आपका फ्रैक्शन बड़ी आ सकती है, लेकिन उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थर्ड पार्ट है, 3/2 गुना 5 सही 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 तो एज इट इज, 5 इंटू 3 5 या 15 प्लस 1 16, तो 16/3 यहाँ पे आ गया। और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 16/2 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 16 इंटू 3 48/3 इंटू 2 6। कट हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, ये 2 से भी 2 तिया 6, और ये 24 आ जाएगा। कितना आ गया, 24/3, और ये 3 से कट हो गया, 3 8 24, तो अल्टीमेटली आंसर कितना है आपका, 8 आ गया, है ना। नोट कर लेंगे इनको। तो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 44 आया था, है ना, इसको आप 44 कर लीजिए।
ठीक है बच्चों, सबने थर्ड पार्ट तक कर लिया है ना। अब आगे करेंगे हम अगले पार्ट्स। कोशिश कीजिए तब तक आप इनको सॉल्व कर लें। नोट कीजिए पार्ट फोर्थ क्या है और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5/6 इंटू 2-3/7। पहले क्या करना है, 5/6 एज इट इज, और ये मिक्स फ्रैक्शन से आ जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 7 इंटू 2 14 प्लस 3 17/7, और मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना 17/6 गुना 7। कितना आ जाएगा ये? 17 इंटू 5 कितना होता है? 85 बटे 7 इंटू 6 कितना होता है? 42। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करिए। 42 इंटू 2 कितना होता है? 84। तो एक शेष बच जाएगा बटे 42 एज इट इज, यही आएगा ना। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। 42 इंटू 2 कितना होता है? 84 होता है। तो एक शेष बच जाएगा इसमें और डिनोमिनेटर सेम होगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों कन्वर्जन इसका। अगर आपको डाउट लगता है आप अलग से लिख के कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पांचवा क्या है? 3-2/5 इंटू 4/7 है। क्या करेंगे इसको? 3 इंटू 5 15 प्लस 2 17/5 इंटू 4/7, ये आ जाएगा। और इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई 17 इंटू 4/5 इंटू 7, कितना आ जाएगा? 17 इंटू 4 17 चौकी होता है 68। पहाड़े आने चाहिए बच्चों आपको। 5 इंटू 7 35। इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 35 दूनी 70 होता है, ये तो सबको पता है ना। तो 68 को 35 से भाग करेंगे। 35 से कम 35, 3 बच गया और ये 3 बच गया, 33 आ गया शेष। आंसर आया आपका 133/35। ये आपका प्रॉपर आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट। 2 होल 3/5 इंटू 3। ठीक है, क्या करना है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13/5। समझ में आ रहा है ना ये? 2 होल 3/5 को कैसे किया कन्वर्ट? तो देखिए जो ये दोनों है इनका तो होगा मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 5, और इसमें हम न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 10 प्लस 3/5 यानी 13/5। यही मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली। ठीक है, आगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या है, एक फ्रैक्शन है जिसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हमने यही सीखा था कि जो न्यूमरेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? 13-39/5। और इसको आप क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 का टेबल आता है 5 इंटू 7, 5 7 35, 4 शेष बच जाएंगे और डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा। ये आ जाएगा आंसर। और इस जो लास्ट वाला पार्ट है होमवर्क के लिए हो जाएगा आपका। तो ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिए हैं? ये देखिए हमने पार्ट 6 तक यहाँ पे कवर कर लिया है। लास्ट पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ आप इसको जरूर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ तक था सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, इजीली आप कर पा रहे थे। अब यहाँ पे आ जाता है कंपैरिजन। कोई दिक्कत नहीं, तुलना करनी तो आती है। पिछली कक्षा में सीखा था आपने कि दो भिन्नों की तुलना कैसे करें, वही यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो देखिए क्या करना है, क्या है ये? फर्स्ट पार्ट 2/7 ऑफ 3/4
ठीक है। तो इनमें से आपको कंपेयर करना है कि ये बड़ा है या फिर 3/5 ऑफ 5/8। कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। 2/7 ऑफ क्या होता है, पहले एज इट इज लिख लेते हैं हम, और क्या हो जाएगा ये 2/7 ऑफ की जगह इनटू कर सकते हैं, मतलब यही होता है मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, 2/7 इंटू 3/4, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा बच्चों 3 इंटू 2 6 बटे 7 इंटू 4 28। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 तिया 6 और ये आ जाएगा 14। तो 3/14 आ गया। ठीक है, सही है। अब हमें दूसरा क्या चाहिए, ये है 3/5 ऑफ 5/8, यानी 3/5 ऑफ की जगह इंटू 5/8। 5 तिया 15/8 5 40, और 5 से कैंसिल आउट होंगे, 5 तिया 15 5 8 40, कितना आ गया ये 3/8। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं यहाँ। ठीक है, दो फ्रैक्शंस कौन से हैं, 3/14 और 3/8। इनको कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है, और बताना है कि कौन सा इनमें से बड़ा है, यही चेक करके बताना है। तो कंपेयर कैसे करते हैं, अगर याद हो आपको पिछली कक्षा में हम क्या करते थे, इनको लाइक फ्रैक्शंस बना देते थे। लाइक फ्रैक्शंस बना के और फिर हम तुलना करते थे न्यूमरेटर की। हाँ, वही चीज यहाँ पे करनी है। तो नोट डाउन कीजिए इसको यहाँ तक तो अभी जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, सिंपली मैंने दोनों तरफ दोनों चीजों की मल्टीप्लिकेशन कर दी है। अब इनको कंपेयर कीजिए, है ना। तो नोट करके जल्दी से मुझे बताइए इन दोनों फ्रैक्शंस में से कौन सा बड़ा है। चलिए बच्चों कंपेयर कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 3/14 है और 3/8 है। तो एक तो हमारे पास तरीका ये है, अगर आपको सिंपली समझ में आता है, हमने डिस्कस भी किया था पिछली क्लास में, कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है, जितना, या फिर ऐसे आप याद रख सकते हैं, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जाएगा, और जितना न्यूमरेटर बड़ा होता जाएगा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसीलिए हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो इसीलिए ये लेस देन 1 होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, एक से छोटा होता है। और जितना आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा उतना ही फ्रैक्शन छोटा होता जाएगा। समझ में आ रहा है, और जितना ही डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना ही आपका फ्रैक्शन बड़ा होता चला जाएगा। तो ये सिंपल चीज है। अब बात आती है न्यूमरेटर की। अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, एक से बड़ा होगा, है ना, एक से बड़ा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जितना न्यूमरेटर बड़ा होता जाएगा उतना ही फ्रैक्शन भी बड़ा होता जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, या फिर इसका उल्टा डिनोमिनेटर छोटा हो तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इस केस में न्यूमरेटर सेम है तभी हम ये चीज पता लगा पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप। अगर न्यूमरेटर्स अलग हों तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे मुझे बताइए
कि न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर किसका छोटा है, 8 है, 3/8 में 8 छोटा है, इसीलिए 3/8 क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहां से हमें डायरेक्टली पता लग जा रहा है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे इनका। 14 8 एलसीएम निकाल लेंगे, फटाफट 7 आ गया, ये 4 आ गया, 2 तो ये क्या आएगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 7 56। तो एलसीएम कितना आ गया, 56। एलसीएम 56 आ गया। इसका मतलब समझे, जो 3/14 है उसको हम करेंगे 56, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर आ जाए 56, 4 से, तो 4 से 12 आ गए यहाँ पे। अगर 3/8 है, इसका भी डिनोमिनेटर आपका 56 आना चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये 21 आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए, यहां से मुझे पता लग गया है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, बिकॉज 21/56 बड़ा होगा 12/56 से। तो 21/56 यानी 3/8, 8 बड़ा होगा 3/14 से। तो ये हमने डायरेक्टली भी पता लगा लिया था, और इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर, कौन सा बड़ा है हमारा, 3/8 किससे आया है, ये इससे आया है ना, 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ये फाइनल आंसर आ गया। और इसी के साथ में ये आपको होमवर्क के लिए भी दे देता हूँ, सेकंड पार्ट नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, अच्छे से उनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।